हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको कुंभ प्रयागराज की यात्रा के बारे में बात करूंगा। हम यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली से निकले थे और दिल्ली से निकल करके सबसे पहले हम गए थे अयोध्या। सुबह 6 बजे हम यहाँ से निकले थे, बाय कार गए थे पूरी फैमिली के साथ। तो हम पहुँचे थे, मतलब होटलों पे रुकते हुए हम लगभग 10 बजे के समथिंग अयोध्या पहुँचे थे, क्योंकि रुकते हुए गए थे, कोई जल्दबाजी में हम गए नहीं थे। हम 10 बजे वहाँ पर होटल में पहुँच गए थे और होटल में पहुँचने के बाद हम वहाँ पर जब पहुँचे तो उसके बाद हमने सबसे पहले होटल के स्टाफ से बात करी। तो रामलीला के दर्शन करने हैं और हनुमानगढ़ी को जाना है, तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए। तो हम जिस होटल में रुके थे वो वहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पे थे दोनों मंदिर। तो उन्होंने बताया कि आप सुबह जल्दी 4:30 बजे चले जाइए, क्योंकि दिन के अंदर वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। आप सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाइए और उसके बाद आप रामलला के दर्शन करने जाइए, क्योंकि हनुमानगढ़ी के अंदर जो मंदिर है वो काफ़ी छोटा है और वहाँ पर स्पेस का इशू है। तो हमने वैसे ही किया, सुबह जल्दी उठे और 5 बजे हम सब निकल गए थे। वॉकिंग दूरी पे था, हम पैदल पैदल पहुँच गए थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस की वहाँ पर होगी जो लाइन लगी हुई थी। जब हनुमानगढ़ी गए तो पहले हमने सबसे पहले वहाँ पर वो तिलक करवाया, श्री राम जी वाला, जो रास्ते के अंदर मस्तक तिलक करवाते हैं। उसके बाद हम हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े तो वहाँ पर क्या है कि आपको फ़ोन अलाउ है हनुमानगढ़ी के अंदर, और आपको जूते चप्पल के लिए जहाँ पर आप प्रसाद या माला लेंगे वहाँ पर वही रख लेते हैं जूते चप्पल। तो वहाँ के लिए कोई अलग से लॉकर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे जमा कर दीजिए अपने जूते चप्पल उन्हीं के पास, और वहाँ से प्रसाद या माला लेके आप हनुमानगढ़ी की तरफ चले जाइए। वैसे ही हम आगे बढ़े, हनुमानगढ़ी के अंदर हमारे लगभग 15 से 20 मिनट लगे होंगे, दर्शन हो गए थे अच्छे से। वहाँ से हम जब निकले बाहर की तरफ तो वापस अपना जूते चप्पल लिए, जहाँ से आप एंटर करते हो वहीं पे आप वापस आ जाते हो। और उसके बाद हम जब वहाँ से हमें भगवान राम जी के मंदिर में जाना था तो हम वहाँ से निकले, जस्ट मतलब 5 मिनट की दूरी पे होगा वहाँ से। तो हम पैदल गए थे, तो क्योंकि उस रोड के ऊपर जो है कि बंद कर रखे हैं रिक्शे वगैरह सब कुछ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है इसलिए बंद कर रखे थे। हम वहाँ से सीधे राम मंदिर की तरफ गए तो वहाँ पर यह है कि एक चीज़ अच्छी कर रखी है, वहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है और लॉकरों की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो जैसे ही जिस रास्ते से आप एंटर करोगे वहाँ से सबसे पहले आपको जूते चप्पल रखने के लिए रैक मिल जाएंगे। सबसे पहले आप वहाँ पर जूते चप्पल रखिए। जैसे आप और बढ़ोगे आगे की तरफ तो ऑटोमेटिक आपको मोबाइल फ़ोन ये जमा करने के लिए लॉकर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको अलग से कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उसी लाइन से आप बढ़ते रहिए आगे। पहले जूते चप्पल रखिए, उसके बाद आप लॉकर के अंदर मोबाइल फ़ोन पर्स रखिए, क्योंकि भगवान राम जी के मंदिर के अंदर ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, मोबाइल और पर्स वगैरह, वो सब आपको जमा करने होंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको लाइन मिल जाएगी, लाइन के अंदर आप एंटर करोगे तो आपका हमें लगभग एंटर करने के बाद 30 से 35 मिनट में हमने भगवान राम के दर्शन कर लिए थे। लेकिन इसमें यहाँ पे मैंने एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर जो लाइन लगी हुई थी उसके अंदर रैक लेफ्ट के अंदर जो लाइन में आप पोल पकड़ते हो वहाँ पे बैठने की भी जगह बनी हुई है। मतलब जो बच्चे और वृद्ध लोग हैं, अगर लाइन में टाइम लग रहा है तो आप आराम से बैठ भी सकते हो। ये मैंने किसी मंदिर के अंदर नहीं देखा, मैंने फर्स्ट टाइम इसी मंदिर के अंदर देखा है ये फैसिलिटी, जो इस तरह से इन्होंने सोच के कर रखी है कि अगर लाइन लगेगा तो आरामदायक रहेगा आपको लाइन में आराम से बैठने के लिए। उसके बाद हम भगवान रामलला के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे, और उसके बाद हम एग्जिट किए। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, जब आप एग्जिट करोगे तो वहीं पे दान पात्र वगैरह बने हुए हैं, तो आप इस तरह से गुजरोगे कि आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप दान पात्र आएंगे, आपको दान करना है, कंप्यूटराइज दान करना है, जैसा करना है वो करिए, और फ्री में आपको वहाँ पे प्रसाद मिलेगा। जब लाइन से एग्जिट कर रहे हो तो आपको सबको प्रसाद मिलेगा, जो अपने आप में एक अलग तरह का प्रसाद है, जिसके अंदर कई चीज़ें मिक्स की हुई हैं, जो आप वहाँ से लोगे तो आपको अपने आप महसूस होंगी ये सब चीज़ें जो प्रसाद के अंदर विशेष तरह की हैं। अब हम वहाँ से रामलीला के दर्शन करके निकले तो उसके बाद हमें जाना था कनक भवन। तो हम जैसे ही आप बाहर आए हम वहाँ से और कनक भवन के लिए जाने लगे, तो जो रास्ता कनक भवन के लिए जाता है वही रास्ता जो हनुमानगढ़ी को जो गए थे उसी रास्ते से जाना होता है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम वहाँ पर आए तो लगभग 9 साढ़े 9 हो गए थे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन लग गई थी उस जगह पर हनुमानगढ़ी में।
तो मैंने सोचा कि होटल वालों ने बहुत अच्छा हमारे साथ बताया कि जिसकी वजह से हमारे जल्दी दर्शन हो गए और अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हमें दशरथ भवन भी जाना था, तो उस रास्ते से तो हमने सोच लिया था कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग गई थी। तो हम जब थोड़ा सा आगे बढ़े होटल की तरफ, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक और रास्ता बना रखा है जिस पे लिखा हुआ था कि दशरथ भवन और कनक भवन के लिए डायरेक्ट रास्ता ये है, जो कि मुश्किल से 3 मिनट की दूरी पे हम चले वॉकिंग पे, और उसके बाद हम कनक भवन पहुँच गए। कनक भवन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। कनक भवन जो है माता सीता को माता कैकेयी ने मुंह दिखाई के अंदर दिया था। तो वहां पर आप देखोगे तो माता सीता की 3 मूर्तियां हैं जो अलग अलग साइज की हैं। 2 बराबर की साइज की दिखेंगी, एक छोटी साइज की है। तो ये 3 मूर्तियां वहां पर विराजमान है। उनके अच्छे से हमने दर्शन किए। उसके बाद हम वहां से निकले और हम चले गए दशरथ भवन। दशरथ भवन में जो है वो भी अच्छा बना हुआ है। उसमें ये है कि हमें देखने को चीज मिलेगी, वहां पर जो भगवान राम के चारों भाई थे वो अपनी पत्नियों के साथ विराजमान है। उनके हमने वहां पे दर्शन किए। वहां पर माला ये सब चढ़ाने की व्यवस्था है। और वहां पर मैं बता दूं, कनक भवन और दशरथ भवन में भी आपका फोन और पर्स बैन नहीं है, आप आराम से ले जा सकते हो। सिर्फ भगवान राम के मंदिर के अंदर बैन है, वहाँ पर आपको अलाउ नहीं करते। बाकी सब जगह आप आराम से ले जा सकते हो पर्स वगैरह, बैग। तो यहाँ पर हमने दर्शन किए और हम वहाँ से अब निकले थे। उसके बाद हमारे को जाना था सरयू नदी पे। तो हमने वहाँ से निकल के और हम सबसे पहले अपने होटल गए क्योंकि चेकआउट का टाइम हो गया था। तो 11 बजे हमने वहाँ से अपने बैग वगैरह उठाए और वहाँ से हम निकले सीधे सरयू नदी के लिए। ऑटो मिल गया था हमारे को, तो वहाँ से हमने ऑटो लिया और ऑटो लेकर के हम जब गए तो मुश्किल से हमारे को लगे होंगे 3 से 4 किलोमीटर हमें वो ऑटो वाला लेके गया था, जो इलेक्ट्रिक ऑटो होता है, और वहाँ पर ले जा करके उतार दिया था लगभग 10-15 मिनट में। और वहाँ से हम सरयू नदी के किनारे पर गए और हमने देखा कि सरयू नदी काफ़ी सुंदर है और बहुत मतलब पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें नावें भी चलती हैं। तो वहाँ पर हमने सरयू नदी के दर्शन किए और दर्शन करके हमने अपने आप को पवित्र किया पानी से जो सरयू नदी का था। उसके बाद हम वहाँ से वापस निकले हैं। ये लगभग 12 बज गए थे। 12 बजे के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें अब यहाँ से वाराणसी जाना था। एक्चुअली में हमारा ये 3 जगह का ट्रिप था, तो हम वहाँ से निकले थे और हमें अब वाराणसी जाना था। तो वाराणसी के लिए जब हम वहाँ से 12 बजे निकले, तो मैं आपको बता दूं वहाँ से जो निकले थे लगभग 150 किलोमीटर है वाराणसी, क्योंकि हमारा ट्रिप इसी तरह से प्लान था कि लगभग हमारे को 3 जगह के ट्रिप में था। तो सबसे पहले हम फिर वाराणसी के लिए निकले और हम जब होटल में खाना वाना खा के जब हम पहुँचे तो लगभग हम 9 बजे 10 बजे की समथिंग वाराणसी शहर में गए। लेकिन मैंने देखा कि वाराणसी काफ़ी अच्छा शहर है, पुराना शहर है, बहुत अच्छा शहर है। मेरे को काफ़ी एन्जॉयमेंट हुआ जब वाराणसी के अंदर हम पहुँचे और काफ़ी बड़ा शहर भी है। तो वाराणसी के अंदर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर हमने होटल में एंट्री करी। उसमें ये था कि 1 किलोमीटर पहले बैरिकेटर लगा रखे थे उस टाइम पे, और बैरिकेटर लगाने की वजह से हमारी गाड़ी अंदर एंटर नहीं कर पाई थी। वहीं पे पार्किंग थी, हमने वहीं पार्क किया। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल था। हम वहाँ पर लगभग 10-11 बजे से एंटर कर गए थे होटल के अंदर, क्योंकि खाना वाना हमने सबने पहले ही खा लिया था। और उसके बाद जब हमने एंटर किया तो हमने होटल वालों से बात करी कि हमें ऐसे ऐसे भगवान विश्वकाशीनाथ के दर्शन करने हैं शिवलिंग के, और कैसे होंगे ये। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2:30 बजे मंगला आरती होती है और आप 2:30 बजे बाद ही लाइन में लग सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज़ की ये थी कि हम रात को पहले ही दिन चले हुए थे, थके हुए थे, तो हमने सोचा कि सुबह ही लाइन में लगेंगे। और हम लगभग 5 बजे उठे सुबह और हम जाके लगे थे 7 बजे लाइन के अंदर। जब हम मतलब वो होटल भी मेरा मंदिर जो है विश्वकाशीनाथ का, उससे जस्ट वॉकिंग 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हमने ऑटो वालों से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि सामने डायरेक्ट आप पैदल ही चले जाइए, ऑटो की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट चले गए थे। जाके देखा तो उस टाइम पे जो लाइन लगी हुई थी वो दशमेध घाट तक चली गई थी। लगभग आप मान लीजिए 1 किलोमीटर लाइन चली गई थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे 7 बजे लगे तो काफ़ी रश था, क्योंकि वो जो रास्ता है काशी विश्वनाथ का जो मंदिर को जाता है, वो रास्ता बीच बाज़ार से है और बाज़ार काफ़ी चौड़ा है, लेकिन 2 लाइनें उसमें ऐसे चलती हैं, तो इसलिए लाइन लंबी जाती है। लाइन लंबी जाने की वजह दशमेध घाट से हमने एंट्री करी, सभी लोग लाइन में लग गए थे। तो लाइन में लगने के बाद जब हम वहाँ से चले
तो चलने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ लाइन में लगे लगे ही अवेलेबल रहेगी। तो वहाँ पर जो एक बनारस का फेमस स्वीट्स है मलाइया, ये आप ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छी है, जो जनरली मेरे को दिल्ली में कहीं नहीं मिली। मलाइया होती है जो बड़ी सॉफ्ट होती है, मक्खन टाइप से होती है, स्वीट्स होती है। तो वो मैंने वहाँ पर खाई, हम सब ने एंजॉय करी, लाइन में लगे लगे, वहीं पे ही शॉप्स होती है बगल में, आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो, वहीं पे दे देते हैं आपको और रीजनेबल रेट पे देते हैं। वो 50 रुपये के समथिंग एक दे रहे थे मलाइया, जो कुल्हड़ के अंदर होती है। काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद जब हम वहाँ से बढ़ रहे थे तो ये सब आपको गंगा जल, माला, ये सब आपको लाइन में ही देने वाले आ जाएंगे, वो वहीं पर ले लीजिए, आप आगे की तरफ बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ऐसे ऐसे बढ़ते रहे, साथ के अंदर सिल्क साड़ी वगैरह के स्टोर भी हैं, वो सब चीज़ें आपको लेफ्ट में दिखती रहेंगी, राइट में रहेगी, क्योंकि मेन मार्केट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप आगे की तरफ बढ़ते रहोगे तो आप, हमने देखा कि एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान करने वाली है कि यहाँ पर जो विश्व काशीनाथ के मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन की एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि आपको जो, और दूसरी चीज़ एक और बता दूँ, चप्पल जूते का भी यहाँ पे रैक कहते हैं लेकिन हमें नहीं मिला। इसमें जो है कि आप जब लाइन में लगे रहोगे तभी लेफ्ट में आपके पास ये आते रहेंगे, अपने आप प्राइवेट लॉकर हैं जो आते रहेंगे, ये बताएंगे कि आप ले लीजिए, उनसे आप प्रसाद लोगे तो आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे। तो हमने काफ़ी दूर आगे तक चलते गए और हमने ये सोचा था कि शायद मंदिर के पास जाकर के लेंगे और वहाँ पर वो नज़दीक रहेगा वापसी के अंदर। हमने ठीक वैसे ही किया, उससे लगभग 200 मीटर की दूरी के अंदर थे और प्रसाद के साथ हमारे को चप्पल जूते रखने की, मोबाइल जमा करने की एक की मिल गई थी हमारे को लॉकर की। उस की के ऊपर आपको नाम दुकान का सब रहता है, आप वो की ले लीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हो। उसके बाद जब मैं वहाँ से चला तो हमें वहाँ से दो रास्ते कर देते लाइन के, एक जो अंदर की तरफ सकड़ी गलियों से है जो डायरेक्ट रास्ता है, और एक जो है इधर से जो पूरा घूम के आएगा। तो हम क्या किया कि वहाँ से जो पुलिस अपने आप डाइवर्ट करती है लाइन को, तो हमारे को अंदर गलियों वाला रास्ता प्रोवाइड कर दिया था जो शायद शॉर्ट रास्ता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी ईश्वर की मर्जी थी, तो उस रास्ते के अंदर ही ऐसा होता है कि माता अन्नपूर्णा का मंदिर आता है। अगर आप दूसरे रास्ते से आओगे तो वो नहीं आएगा। तो भगवान को जो मंदिर था, हम वहाँ से एंट्री करी और थोड़ी सी दूर आगे जाते ही भगवान माता अन्नपूर्णा का मंदिर आ गया। हमने वहीं पर जो प्रसाद लिया था, अन्नपूर्णा माता का प्रसाद चढ़ाया और वहाँ से फिर जैसे ही निकले, क्योंकि लॉकर में हमने पहले जूते और ये मोबाइल जमा कर दिए थे इसलिए कोई दिक्कत थी नहीं, और वहाँ पर माता का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद जब वो आमने सामने मंदिर है, मतलब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो विद इन, मतलब आप मान लीजिए 50 मीटर की दूरी पे होंगे दोनों। वहाँ से जब निकले सिक्योरिटी चेकिंग आएगी, सिक्योरिटी चेकिंग करते के साथ ही आप मंदिर में प्रवेश कर जाओगे विश्व काशीनाथ जी के। और जैसे ही आप एंट्री करोगे उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब लाइन जो लग रही थी वो आराम से फटाफट चलती रहेगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे विश्व काशीनाथ के मंदिर में 3 तरफ से लाइनें चलती हैं, ये अलग अलग गेट से आते हैं। तो हम जिस गेट से एंट्री कर रहे थे वो लाइन आगे बढ़ती गई और हम भी आगे बढ़ते गए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 7 बजे हम लाइन में लगे थे, हम 2 बजे एंट्री करी थी गेट के अंदर। और वहाँ पर जो है कि हमने भगवान के दर्शन करे अच्छे से, हमने अपना गंगा जल और फूल माला सब हमने अर्पित किए भगवान को। और वहाँ से जब निकले थे तो वहाँ से जैसे ही हमने एग्जिट किया तो डायरेक्ट आपको एग्जिट का मिल जाएगा रास्ता, जो एग्जिट कर लोगे। 2:30 बजे हम एग्जिट कर गए थे। लगभग हमारे को आप मान लीजिए 7 से 8 घंटे लगे विश्व काशीनाथ के मंदिर के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, रियरली मेरे को ये, हमें किसी को महसूस नहीं हुआ कि 7-8 घंटे लगे। सुनने में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब आप लाइन में लगे थे और उसके अंदर थे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब ये घंटे पूरे हो गए थे। हम लाइन में लगे रहे, पब्लिक है, भीड़ है, वहाँ पे लाइन चलती रहेगी, मार्केट है, एंजॉय करते हुए सभी लोग पहुँच जाते हैं, बिल्कुल थकान नहीं होगी। इवन हम तो बैठे भी नहीं, हालांकि वहाँ पे बैठने के लिए साइड में बने हुए हैं कि लाइन में लगे हुए आप थक जाते हो तो बैठ जाइए, लेकिन हम कंटिन्यू खड़े रहे। मेरा बेटा भी था 10 साल का, वो भी था, और जो एजेड थे वो भी सब खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हम वहाँ से बाहर आए तो हमने देखा कि बाहर आके हमने खाना वाना खाया दोपहर का। और अब मैं आपको बता दूं, दोपहर का खाना खाया, वहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है और हमने वहाँ पर जो खाना खाया था काफ़ी स्वादिष्ट था। वाराणसी जो शहर है काफ़ी, मतलब जो भी इन्होंने अब बढ़ाया चौड़ा किया है रास्ते, या पहले से थे मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी चौड़े चौड़े रास्ते हैं। आपको देखने में लगेगा काफ़ी उस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से है पूरा सिटी जहाँ पे हम निकले।
उसके बाद हमें शाम को गंगा आरती देखनी थी। ये पहले से प्लानिंग में था कि हम गंगा आरती देखेंगे दशाश्वमेध घाट की। और हमने वहाँ पर एक था ठंडई, मैं आपको बता दूं ठंडई वहाँ की बड़ी ज़बरदस्त है। जो वहाँ पे हम सामने आए चौक के ऊपर थी, जो कि हमारे को 80 रुपीज़ का पर गिलास दे रहे थे, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी थी। जो विशेष थी ठंडई, वहाँ पर जब हम आए ठंडी हमने पी और काफ़ी एंजॉयमेंट किया। उसके बाद हम वहाँ से निकले, हम जस्ट वहाँ नज़दीक ही था दशाश्वमेध घाट, और हम पहुँच गए थे एंजॉय करते हुए, खाना खाते हुए, जो भी किया। हम 5 बजे हम दशाश्वमेध घाट पे पहुँच गए थे और वहाँ पर जाकर के हमने नाव करी। पहले तो एक्चुअल में हम दशाश्वमेध घाट पे नहीं पहुँचे थे, हम थे हरिश्चंद्र घाट पे, जो कि हमारे होटल से डायरेक्ट वॉकिंग दूरी पे था, मतलब 5 मिनट की दूरी पे था। हम हरिश्चंद्र घाट पे गए थे, वहाँ से हमें नाव मिली थी। वो वैसे रेट बताते हैं कि 100 रुपीज़ के आसपास थे रेट, लेकिन मैं आपको रियली बताऊं, मेरे को 400 रुपीज़ पर पर्सन के लिए थे हमारे से। और वहाँ पर ये 500 मांग रहे थे, लेकिन 400 लिए थे उस टाइम पे, क्योंकि पिक चल रहा था। हम वहाँ पर जब नाव में एंटर करे तो उससे 5 से 10 मिनट बाद डीजल वाली जो नाव है वो चलती हैं, वो हमारे को घुमाते हुए ले गए थे कि ये घाट है। मणिकर्णिका भी घाट ले गए थे, 80 घाट, ये सारे हमें घाट जो थे वो सारे हमें दिखाए। और उसके बाद लास्ट के अंदर जब आरती का टाइम हुआ 6:30-7 के आसपास, तो दशाश्वमेध घाट के ऊपर वो ले जा करके हमारे को रोक दिया था और हमने आरती देखी। वहाँ पर बड़ी अच्छी आरती होती है, वहाँ पर एंजॉय करोगे आप लाइटों के अंदर दशाश्वमेध घाट को जब आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। वो लगभग चलती है आधा 1 घंटे आरती होगी, आप अच्छे से महसूस करोगे, पूरी डिटेल बताई जाएगी। एक वहाँ पर एक मंदिर है जो टेढ़ा हो रखा, उसके बारे में भी नाव वाले आपको डिटेल से बताएंगे, क्यों हुआ था, माता ने जो श्राप दिया था उसकी वजह से हुआ था, उसके बेटे ने बनवाया था। ये सब डिटेल आपको वहाँ पे बताएंगे। मणिकर्णिका के अंदर वो कहानियाँ बताएंगे जो आपको नाव वाले की, यहाँ पर कंटिन्यूसली ये दाह संस्कार होते रहते हैं। और ये मतलब आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा, सारे घाट पास है। बताते हैं कि 89 घाट है वहाँ पर, और सारे लाइन से हैं वहाँ पर, नदी के साथ साथ है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर वाराणसी शहर पूरा गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ है। तो आप काफ़ी एंजॉय करोगे। हम वहाँ से निकले थे, उसके बाद मैंने ये सुना था कि बनारस का फेमस जो पान है वो देखा। तो वहाँ पर हम एक फेमस दुकान तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी भीड़ भरी दुकान थी, मुन्ना पान करके थी। हम उस पर गए, मैंने कहा कि चलो चेक करते हैं कि बनारस का पान कैसा है। तो रियली मैंने देखा कि पान बड़ा डिफरेंट है यहाँ से, क्योंकि उस पान में ये खासियत बता रहे थे कि जब आप खाओगे तो वो अपने आप पिघल जाएगा मुंह में, पता ही नहीं लगेगा। रियली मैंने ये महसूस किया कि वहाँ का पान थोड़ा डिफरेंट था। जब मैंने खाया तो मेरे को, मैं वैसे जनरली पान नहीं खाता हूँ, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए खाया था, और मैंने वहाँ पर खाया तो देखा कि बिल्कुल डिफरेंट था। खाया तो ऐसा लगा कि पता ही नहीं लगा वो कब मुँह में से पिघल करके ख़त्म हो गया था। तो आप भी वहाँ पर जाओ, और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, 20 रुपीज़ का पान दिया था उन्होंने मेरे को, और वो मैंने पान वहाँ पर खाया। उसके बाद हम अपने होटल में चले गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ जो मेरे साथ हुई थी। आप यहाँ से जाओ, कहीं से भी जाओ, आप होटल बुक करके जाइएगा, ऑनलाइन करके जाइएगा, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था कि मैंने 2 जगह के होटल पहले बुक कर रखे थे। अयोध्या का भी होटल बुक कर रखा था और वाराणसी का भी 2 दिन का, क्योंकि हमारा 2 दिन का प्लान था। यहाँ तक का ही तीसरे दिन का डिसाइड नहीं था कि हम कुंभ के अंदर मतलब प्रयागराज में होटल लेंगे या वाराणसी के अंदर लेंगे। तीसरे दिन का डिसाइड नहीं था, तो हमारे को ये दिक्कत हो गई थी। जब हम तीसरे दिन होटल के लिए प्रयास कर रहे थे वाराणसी के अंदर, तो काफ़ी घूमना पड़ा हमारे को। इवन मैंने कम से कम नहीं तो 20 जगह पे ट्राई किया, अच्छे होटल मेरे को मिले नहीं थे। और लास्ट के अंदर एक होटल मिला था जो ठीक था, मैं ये कहूँगा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद मिला। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करके जाते तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं होती। जो हम करके गए थे वो होटल बढ़िया थे, और ये होटल भी ठीक था, लेकिन दिक्कतें बहुत आती हैं। तो आप जहाँ भी जाओ अपना होटल पहले से प्री प्लान बुक करके जाओ। अगर आप ये सोचते हो कि वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर अच्छे से ढूंढ के होटल ले लेंगे, क्योंकि हम रस वाले टाइम में गए थे, कुंभ टाइम चल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दिक्कत होगी आपको। प्राइस भी मन मांगे मांगते हैं वहाँ पर, छोटे छोटे रूम के 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे थे। तो ये मेरा सजेशन था। और जैसे भी मंदिर के अंदर जाओ आप जल्दी करके जाइएगा, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर मंदिरों में कम रस रहता है, उसके बाद आम पब्लिक आती तो रस बढ़ जाता है। हम शाम को वहाँ सोए, सुबह 5 बजे वहाँ से निकले थे वाराणसी से, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह स्नान करना था कुंभ के अंदर। तो वहाँ से 5 बजे निकले, तो हम 10 बजे, वैसे तो वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 3 घंटे का टाइम लगता है। हम लगभग 10 बजे कुंभ के जो पार्किंग है वहाँ पर पहुँच गए थे कार से।
और 10 बजे जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि अब यहाँ से जो दूरी थी त्रिवेणी संगम की लगभग 12 किलोमीटर दूरी थी। तो हम बड़े परेशान हो गए थे कि यहाँ से 12 किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली दिक्कत हो गई है। लेकिन वहाँ पर हमने जैसे गाड़ी पार्क करी तो हमने देखा कि वहाँ पर ऑटो की सर्विस अवेलेबल थी। वहाँ पर ऑटो वाले आ रहे थे, वो बता रहे थे कि त्रिवेणी त्रिवेणी। तो हमने बात करी, तो मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरे से कोई खास पैसे उन्होंने ज़्यादा चार्ज नहीं किए थे। लगभग वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी थी, 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 500 रुपये लिए थे उन्होंने। लेकिन लोग बताते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा रुपए भी लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं लिए थे। हमारे का जो भी था, किस्मत थी या जो भी था, हमारे से 500 रुपीज़ लिए थे। और वहाँ से हम 1 बजे पहुँच गए थे। 10 बजे के बाद हम जो भी किया, पैक किया सामान, मतलब हमने क्या किया, अपने बैग गाड़ी में छोड़ दिए थे और सिंपल एक जोड़ी कपड़े ले लिए थे बस, क्योंकि हमें ये था कहीं पैदल चलना पड़े तो दिक्कत ना हो। तो हमने सिंपल एक जोड़ी कपड़े एक बैग में पैक किए थे और हम निकल लिए थे। हम कुंभ में एंटर किए, वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर था जहाँ पर हमने ऑटो वालों को छोड़ा था। पैदल करते हुए हम धीरे धीरे लाइन के हिसाब से जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही थी वैसे वैसे बढ़ते हम चले गए थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे त्रिवेणी के पास, तो वहाँ पर है ना बहुत सारे पुल बने हुए हैं लोहे के। वहाँ पर जो पुल की एंट्री है उस टाइम सारी बंद कर रखी थी, सिर्फ 9 नंबर पुल से एंट्री हो रही थी त्रिवेणी संगम के लिए, जो नौज कहते हैं उस पे जाने के लिए। बाकी लोग सब जगह नहा सकते हैं, नहा भी रहे थे। लेकिन हमारा ये था कि हम वहाँ नौज पर जाएंगे, वहीं पे नहाएंगे, ये डिसाइड था पहले से ही, चाहे हमारे को टाइम ज़्यादा लगे, चाहे 1 दिन और एक्स्ट्रा लगे। लेकिन हम वहाँ से गए तो कोई वहाँ पर जो एंट्री करी, पुल नंबर 9 से एंट्री हो रही थी, तो 9 से एंट्री करी, हम पुल पे पहुँच गए थे, क्रॉस करके हम नौज पे पहुँचे। वहाँ पर हम अपने देखा कि कहाँ से एंट्री होनी है, काफ़ी लोग वहाँ पर नहा रहे थे, हम भी टीम में थे। तो एक टीम ने पहले कपड़ों के पास बैठ गई थी और मतलब हम कुछ लोग पहले नहाने चले गए थे और कुछ लोग वहाँ पर कपड़ों के पास बैठ गए थे सामान का ध्यान रखने के लिए। फिर उसके बाद हम नहा के आए और वो बाद में नहा के आए, इस तरह से किया। तो हमने, मैं बताऊं आपको, नोज पॉइंट के पास ही हमने स्नान किया है, लेकिन हम अंदर ज़्यादा नहीं गए थे, त्रिवेणी संगम के बिल्कुल अंदर नहीं गए थे जहाँ पर ये नाव वाले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नाव के पास हमें जाना अलाउड नहीं था। तो वहाँ पर हमने बिल्कुल नोज के पॉइंट के ऊपर ही स्नान हो रहा था, काफ़ी तेज़ गंगा मैया बह रही थी, वहीं पर स्नान किया था हमने। और हमने वहीं पर अपने जो भी माला लेके गए थे, वो नारियल लेके गए थे, वो सब चीज़ें हमें पुष्प जो भी था वो अर्पित किए गंगा मैया को और आराम से नहाए। कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कुछ नहीं थी, आराम से हमने वहाँ पर किए। उसके बाद जब हम वापस निकले तो हमने देखा कि दूसरी तरफ भी देखते हैं सारा। हमने एक चीज़ हमें वहाँ पर जो देखने को मिली कि कुंभ के अंदर जो कहते हैं कि गुम हो जाते हैं, ये चीज़ मैंने वहाँ पे अनुभव की, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हुआ क्या था कि हम नहा के वापस आ गए थे, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद हमने क्या किया कि हम सोच रहे थे, मैं और मेरा बेटा, कि चलो दूसरी तरफ जो लोग नहा रहे हैं उनको भी देख के आते हैं कि क्या है वहाँ पर, अलग अलग कुछ नहाने का सिस्टम है या सेम ही है। मतलब पूरा राउंड लगाने के थे कि नोज पे पूरा हम भ्रमण करेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो बाकी टीम मेंबर को हम बीच में छोड़कर चले गए थे और हमारे से गलती हुई कि हम उस लोकेशन को ट्रैक नहीं करके गए थे कि कहाँ पे हमने छोड़ा है। उसके बाद जब हम आगे की तरफ गए और घूम के जब हम लेफ्ट में सब जगह से आए, हम पुलिस वालों से बात करते हुए आए कि कहाँ पर क्या घटना हुई थी जिस दिन की 29 जनवरी को जो हुआ था, कैसे हो गई थी, वो सब चीज़ें देखते हुए बढ़ते हुए आए। तो हम जब आए तो हम एक्चुअल में उस पॉइंट को भूल गए थे कि वो पॉइंट कहाँ पर था जहाँ पे हमने लोगों ने छोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नोज है बहुत छोटा है, काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर भीड़ होने की वजह से उस पॉइंट को ढूंढना मुश्किल हो गया था। तो हमने रियल में महसूस किया कि हम गुम हो गए हैं, क्योंकि हम अब कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने वहाँ से मैसेज और फ़ोन किया कि आप किस पिलर नंबर के पास हो, क्योंकि वहाँ पर पिलर नंबर बने हुए हैं। तब हम वहाँ पर जाकर के पिलर नंबर, उन्होंने बताया कि हम 126 के पास हैं और हम काफ़ी दूर थे, पीछे की तरफ थे। हम वहाँ से फिर 126 के पास आए, तब हम इनसे मिले। तब मुझे महसूस हुआ कि एक्चुअल के अंदर, कुंभ के अंदर लोग इसलिए गुम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ की वजह से लोग ज़्यादा रहते हैं और उस पॉइंट पे कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर नोट नहीं करके गए तो सारा मैदान रहता है, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें यह है कि आप जहाँ भी जाओ तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा कर रखा है वहाँ पर कि पोल बना रखे हैं, जिससे आप कहीं भी खड़े रहोगे तो पोल नंबर यूनिक है, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये पोल कहाँ पर है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है वहाँ पर, टॉयलेट वगैरह सब साफ सफाई काफ़ी अच्छा कर रखा है, क्योंकि इतनी पब्लिक जाती है। उस दिन हम नहाए थे तब भी
अनाउंसमेंट हो रहा था कि 94 लाख लोग 2 बजे तक नहा चुके थे। हम 5 बजे नहाए थे, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितने लोग नहाते हैं, क्योंकि 21 किलोमीटर का एरिया जिसके अंदर लोग पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है और उसके अंदर इतनी साफ सफाई और मैनेज तरीके से चलाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने पुलिस बहुत लगा रखी है हर चीज़ की हेल्प के लिए। और आप अगर कोई भी गुम हो जाए, कोई हो जाए दिक्कत, तो अनाउंसमेंट के लिए बार बार के लिए वहाँ पर हो रखा है कि आप वहाँ पर जाओगे, अनाउंसमेंट कर दो कि मेरा ये फैमिली मेम्बर ऐसे ऐसे है। पुलिस पूरी हेल्प करती है वहाँ पर, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि पुलिस कोई हेल्प नहीं करती, पूरी हेल्प करती है। और हमने रियल के अंदर, कुंभ के अंदर भी बहुत अच्छा एंजॉयमेंट किया। और लिटरली मैं आपको बता दूं कि हमें पूरा ट्रिप 5 दिन और 4 रात का था, 4 रात का था, 5 डे और 4 नाइट का था, दिल्ली से दिल्ली का। हमने पूरा एंजॉयमेंट किया, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को। एक्चुअल के अंदर मैं आपको बताऊं कि लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे थे, प्रयागराज से वाराणसी और कुंभ की तरफ चल रहे थे, हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। कुंभ से नहीं चल करके अयोध्या, वाराणसी और कुंभ की तरफ चले थे। हमें कहीं ऐसी कोई ट्रैफिक की भी दिक्कत नहीं आई। आधा 1 घंटे का ट्रैफिक आप मान सकते हो कहीं भी हो सकता है ऑन रोड के ऊपर, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। हमने पूरा एंजॉयमेंट किया और लास्ट में हम सेफली और सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए थे और हमने काफ़ी एंजॉय किया पूरी फैमिली ने। और मैं भगवान शिव को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी जर्नी सेफली हमारे को पहुंचाने के लिए। जिनके हम दर्शन करने गए थे, गंगा मैया के, विश्व काशीनाथ के, भगवान राम के, सभी ने हमारा पूरा मैं ये कहूँगा कि पूरे शक्ति से हमारा अच्छे से एंजॉयमेंट कराया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए मेरे से तो आप कमेंट कर देना, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।